बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों की फरमाइश पर हम अपने किचन में बना रहे हैं मूली का पराठा। बहुत ही अलग तरीके से यूनिक रेसिपी के साथ आज मैं आपसे मूली का पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी कि मूली का जो पानी है उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है, ऐसी कौन सी चीज़ इसके अंदर डालेंगे जिससे कि मूली का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मूली का पराठा बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद थोड़े बड़े साइज़ की मूली ले ली हैं। अब सबसे पहले इनकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए शुरू का पार्ट और मूली का आखिर का जो पार्ट है उसे सबसे पहले हम अलग करेंगे और फिर हम इसका सबसे पहले छिलका उतारेंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसे किसी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर भी आपने किस तरह से करना है, यहाँ देखिए ये मोटा वाला ग्रेटर है, यहाँ से आपने नहीं करना। ये उससे भी ज़्यादा है, इससे भी आपने नहीं करना। ये तो बहुत ही ज़्यादा बारीक है, इससे भी नहीं करना। ये जो मीडियम है, दरमियाना साइज़ है, इससे हमने करना है मूली को ग्रेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों मूलियों का छिलका उतार के हमने इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐसा क्या डालें कि जो इसका पानी है उसे हमने बिल्कुल ही ख़त्म करना है मूली के अंदर। आप जानते हैं कि मूली अपना पानी छोड़ देती है। जी हाँ, मूली का पानी बिल्कुल ही झट से ख़त्म करने के लिए हम इसमें यहाँ 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख दीजिए। अभी हमने नमक का इस्तेमाल किया ही है, आप देख सकते हैं कि पानी निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन जब हम इसे 1 घंटे के बाद आपसे शेयर करेंगे कि इसमें से कितना पानी निकलेगा, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि मूली के अंदर से इतना पानी निकल सकता है। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हमारा हो चुका है। अभी मैं आपको एक कपड़े की मदद से छान कर बताती हूँ कि देखिए पानी कितना निकल रहा है। अब आप देखिए कितना पानी निकल रहा है। इतना पानी तो मूली में पहले था ही नहीं, सिर्फ नमक डालने की वजह से इसमें से इतना पानी निकल रहा है। अगर ये पानी आप नहीं निकालेंगे मूली के अंदर से, तो जब आप पराठे पकाएंगे तो आपके पराठे जो हैं मूली के परफेक्ट रेडी नहीं होंगे। ये छोटी सी टिप है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसे। यहाँ देखिए हमने मूली का जो पानी है वो सारे का सारा निकाल दिया है। आप किसी छाननी की मदद से भी निकाल सकते हैं या मलमल के कपड़े की मदद भी आप ले सकते हैं। अब हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसाले कौन कौन से शामिल करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले मसालों में हम यहाँ शामिल करेंगे जी अजवाइन। अजवाइन आप ½ टी स्पून के बराबर इसमें शामिल कीजिएगा। उसके बाद हल्दी ½ टी स्पून इसमें जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत जाएगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टेबल स्पून इसमें जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटिंग करके शामिल करेंगे। फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना कटिंग करके खुश्क करके हमने इसमें डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पहले हमने आटा गूंद के रख लिया था अपनी फैमिली के लिहाज से। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक बारीक 2 रोटियाँ बेल ली हैं बेलन की मदद से। एक रोटी के ऊपर हम अच्छी तरह से भरकर स्टफिंग करेंगे मूली की। यहाँ आप देख सकते हैं कि मूली का पराठा बनाने के लिए हमने मूली को पकाया नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पका भी सकते हैं, लेकिन कच्ची मूली का पराठा पकाने का जो टेस्ट है, जो खाने में इसका टेस्ट आएगा वो अलग ही है। अब रोटी को यहाँ पर हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तवे को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल भी लगा दिया था। अब इसकी दोनों साइड को आपने अच्छी तरह से पकाना है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है या आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप घी का ही इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करूँगी। अब इस पराठे को आपने दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि हमारा पराठा ऊपर की तरह और नीचे की तरह अच्छी तरह से पक ना जाए। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा परफेक्ट पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने तमाम पराठे मूली के रेडी कर लिए हैं। साथ मक्खन और चटनी के साथ सर्व करेंगे। यकीन जानिए खाने में बहुत ही टेस्टी फुल है। आप इसे मेरे कहने पर नहीं, खुद इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं ये बताती जाऊँ कि जब मैंने मूली का पानी निकालने के लिए उसमें नमक का इस्तेमाल किया था, तो जब हमने मसाला बनाया मूली का पराठा बनाने के लिए उसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी नमक मौजूद था मूली के अंदर। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा।